मेटावर्स से रिलेटेड बातें तो बहुत सारी हो गई हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे लिए क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है मेटावर्स के अंदर। क्या वाकई में मेटावर्स जो है वो डिजिटल बिजनेस का फ्यूचर बन सकता है? क्या मेटावर्स के अंदर जो वेज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या वो चेंज हो सकते हैं? जिस तरह से बाइंग एंड सेलिंग को ई कॉमर्स ने इंटायरली चेंज कर दिया, क्या दुनिया के हर बिजनेस के ऊपर मेटावर्स इम्पैक्ट करेगा? जिस तरह से सोशल मीडिया ने डिजिटल सेल्स और इन सारी सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करवाया, क्या मेटावर्स के अंदर भी हम लोग कोई बहुत वाजे चेंजेस देख सकते हैं अपने डेली रूटीन के बिजनेसेस के अंदर? आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही डिस्कस करेंगे। सो हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि सोशल मीडिया के अंदर या इवन अगर आप नॉर्मली कोई एप्स यूज करते हैं, एंड्रॉयड एप्स या iOS एप्स, इवन अगर आपको गेम्स खेलते हैं मोबाइल ऐप के ऊपर, सॉरी अपने मोबाइल के ऊपर, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको एड्स दिखते हैं बीच में जब आपको कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए होते हैं। सो यू एक्चुअली वॉच एड्स, आप एड्स को देखते हैं, फिर आपको वो 30 सेकंड के लिए इंटरप्ट करता है। 30 सेकंड के बाद देन दे एक्चुअली अवार्ड यू विद पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉइन्स, क्योंकि आपने उनका एड देखा। इस वजह से उनको गेम डेवलपर को वो रेवेन्यू किया और उसके अगेंस्ट आपको जो है वो डिजिटली को कॉइन्स मिल गया, को बेनिफिट होगा, अपने को आउटफिट अनलॉक कर लिया इस तरह से। सेम यही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा मेटावर्स के अंदर, बट इन अ वेरी इमर्सिव, इन अ वेरी डिफरेंट वे, क्योंकि मेटावर्स के अंदर इट्स ऑल अबाउट इमर्सिव रियलिटी, एक्सपीरियंस बेस्ड रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी और फिजिकल रियलिटी का ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है, मिक्स्ड रियलिटी है ये। तो उसमें ये होगा कि लेट्स सपोज इफ यू आर लिविंग इन अ वर्चुअल सिटी, कोई साइबर सिटी में आप रह रहे हैं किसी जगह पे, तो वहां पे जिस तरह से हमारी नॉर्मल सिटीज के अंदर बिल बोर्ड्स होते हैं जहां पे हमें एड्स दिखते हैं डिफरेंट चीजों के, कभी कोई सोप का एड होता है, कभी शैम्पू का एड होता है, या इवन किसी भी टाइप के एड्स। सेम यही कॉन्सेप्ट मेटावर्स के अंदर भी अप्लाई होगा कि हमें डिफरेंट टाइप के एड्स वहां पे देखने को मिलेंगे उसी एनवायरनमेंट के अंदर। वहां पे हम लोग देख सकेंगे कि जनाब कभी कोई हेडफोन्स के एड्स आ रहे हैं या इवन जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनके एड्स आ रहे हैं। ये हर जो मेटावर्स का प्रोजेक्ट जिस टाइम राइट नाउ कर रहा है वर्क, दे विल हैव देयर ओन एड्स मैनेजर। जिस तरह से फेसबुक का अपना एड्स मैनेजर है, गूगल का अपना एड्स मैनेजर है, इसी तरह से एवरी मेटावर्स प्रोजेक्ट विल हैव देयर एड्स मैनेजर, और उसी एड्स मैनेजर के ऊपर बेसिकली पीपल विल बी एबल टू प्लेस एड्स पर्टिकुलर पोजीशंस के ऊपर। वहां पे उनके पास स्टैट्स आ रहे होंगे कि ये जो सिटी सेंटर है यहाँ पे, क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, लोगों का फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है, जिस तरह से फिजिकल फुटफॉल होता है वैसे ही वर्चुअल फुटफॉल होगा। तो अगर आपने ये चीज एक्सपीरियंस आई थिंक हो सकता है की हो फोर्टनाइट के अंदर, या और भी डिफरेंट गेम्स है जिनके अंदर आपने ये चीज एक्सपीरियंस की हो, तो वहां पे जो उनकी प्राइसेस हैं वो डिफर करेंगी, वेरी करेंगी, डिपेंड्स ऑन कि किस जगह के ऊपर आप अपने जो वर्चुअल एड्स हैं वो आप दिखाना चाह रहे हैं। ये एक फर्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए एज अ मेटावर्स डेवलपर भी, और बिजनेसेस के लिए एज बिजनेसेस भी, कि वो वहां पे अपने एड्स को शो करवा सकेंगे। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है, जो कि अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ऑलरेडी इसके ऊपर एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, जैसे कि ट्रेवर स्कॉट का एक आई थिंक कॉन्सर्ट हुआ था पैंडेमिक के दौरान फोर्टनाइट के अंदर, और उसके अलावा फिर माइनक्राफ्ट के अंदर भी किसी और सिंगर ने कॉन्सर्ट किया था। इसी तरह से कुछ कॉमेडी शोज हुए मेटावर्स के अंदर। तो होगा ये कि जब इस तरह के कॉन्सर्ट्स होना जब रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे और पीपल विल एक्चुअली स्टार्ट एंजॉइंग those concerts metaverse के अंदर, rather than going physically to concerts, people actually prefer कि वो घर पे ही रुक के अपने VR headsets या augmented reality headsets पहन के they will actually experience that concert। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा आपकी जो इवेंट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है। तो जो भी इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, दे विल हैव अ न्यू अपॉर्चुनिटी कि नाउ दे विल बी एबल टू डिजाइन न्यू एनवायरनमेंट्स, डिजाइन न्यू पर्टिकुलर टाइप के एक्सपीरियंसेस फॉर देयर कॉन्सर्ट्स, एंड दे कैन एक्चुअली इनवाइट स्पॉन्सर्स देयर कि भाई हमारे इस कॉन्सर्ट में जो है वो 1 मिलियन लोग एट ए टाइम यहाँ पे मौजूद होंगे, सो यू कैन प्लेस योर एड्स और इवन यू कैन स्पॉन्सर दिस पर्टिकुलर कॉन्सर्ट, और हम जो है वो आपको एक पर्टिकुलर वे में फ़ायदा देंगे, हम आपका नाम जो है वो, मतलब जिस तरह से रेगुलर रियल वर्ल्ड में होता है, सेम यही थिंग मेटावर्स में इंप्लीमेंट होगी। सो दिस टू इज रियली कूल थिंग, वेरी फैसिनेटिंग थिंग। जो तीसरी चीज़ है वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स।
डिजिटल ओनली प्रोडक्ट्स, मतलब ये बहुत एक्साइटिंग चीज है और इसके ऊपर मैं पर्सनली भी बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ. सो यू विल बी एबल टू हैव योर, लेट्स सपोज आप डिजाइन करेंगे, लेट्स सपोज मेरी क्योंकि मेटावर्स कंपनी है, सो व्हाट वी डू, हम एनएफटीज डिजाइन करते हैं, यूजर्स के आउटफिट्स डिजाइन करते हैं. जिस तरह से हम फिजिकल वर्ल्ड में हम अपने आउटफिट्स जाके पहनते हैं. लेट्स सपोज हम लोग हमें शूज़ चाहिए तो हम बाटा के ऊपर चले गए, एंड्योर के ऊपर चले गए. हमें टी शर्ट चाहिए तो हम लोग जो है आउटफिटर्स पे चले गए या किसी और ब्रांड पे चले गए, वहाँ से जाके हमने टी शर्ट परचेज की. सेम मेटावर्स के अंदर भी जो आपका वर्चुअल अवतार है, उसकी जो अपीयरेंस है वो उतनी ही ज़्यादा आप उसके बारे में कॉन्शियस होते जाएंगे, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा कि लोग अब आपको जज करना शुरू करेंगे व्हाट एग्जैक्टली यू आर वेयरिंग. उसमें भी वही क्लास सिस्टम होगा जो यहाँ पे हमारी फिजिकल वर्ल्ड में है, कि जो अच्छे किस्म के जो कपड़े हैं वो ज़्यादा महंगे होंगे, दे विल कॉस्ट मोर, और आप जो है वो फिर कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स कलेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्चुअल करेंसीज अर्न करें टू बाय दोज क्लॉथ्स. तो हमारे लिए बीइंग अ मेटावर्स कंपनी ये अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग वो क्लॉथ्स और वो डिजिटल प्रोडक्ट्स वो हम सारी क्रिएट कर सकते हैं. प्रॉप्स हो सकती हैं डिफरेंट टाइप की, कार्स हो सकती हैं, एनएफटीज हो सकती हैं, एनी डिजिटल प्रोडक्ट, एनी डिजिटल थिंग. ये ग्लासेस डिजिटल में हो सकते हैं, मेरा हेयर स्टाइल डिजिटल में हो सकता है, ये वॉच हेयर डिजिटल में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो डिजिटल प्रोडक्ट्स ये इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं होगी, बट यू विल एक्चुअली बाय दोस एंड यूज दिस इन योर मेटावर्स, एंड दिस विल बी अ गेम चेंजर थिंग. जो फोर्थ चीज है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो है रिमोट वर्किंग. राइट नाउ आई एम रनिंग अ कंपनी एंड मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं रिमोट एम्प्लॉयज़ को हायर करके उनसे काम करवाऊं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऑफिस में रोज़ाना नहीं आ सकते 9 to 6, तो दे प्रेफर कि हमें रिमोट काम करना पड़े, तो वो रिमोट काम को प्रेफर करते हैं. बट हमारा वर्क कल्चर इस तरह का है कि हम लोग डंडियाँ बहुत मारते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग बिलीव नहीं कर सकते कि जो हमने रिमोट एम्प्लॉय हायर किया है वो भी जो हमें अपडेट कर रहा है कि सर मैं आपको थोड़ी देर में बस ये चीज़ सेंड कर रहा हूँ, तो वो थोड़ी देर जो है वो 4 घंटे भी हो सकता है, 5 घंटे भी हो सकता है, और वो कहता है कि बस मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क कर रहा है. एंड वी नेवर नो कि वो हो सकता है वो ग्रोसरी स्टोर पे जाके ग्रोसरी परचेज कर रहा हो या डेट पे गया हो. ठीक है. सो इवन आई हैव सीन दिस थिंग्स. मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि लड़के होते कहीं और पे हैं एंड देन दे इन्फॉर्म यू कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं और आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड वी विल अपडेट यू, बट एक्चुअल में वो वहाँ पे नहीं होते. सो मेटावर्स की वजह से हमारा ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगा. You will be actually create your virtual office. उस ऑफिस के अंदर आपके पास लेट्स सपोज 10 एम्प्लॉयज़ हैं, आपने 10 सीटिंग्स वहाँ पे बनाई. अब वहाँ पे 10 स्क्रीन्स पड़ी हुई हैं जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, उनके अवतार्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड यू आर एक्चुअली सीइंग योर स्क्रीन. आप उनकी स्क्रीन शेयर उन के थ्रू आप उनकी स्क्रीन देख रहे हैं इमर्सिव एनवायरनमेंट में, और आप वॉक अराउंड कर रहे हैं कि अच्छा ये कहाँ पे क्या है, अब ये क्या कर रहा है. अच्छा इवन उसकी हैंड मूवमेंट और वो उसकी पोस्चर और सब कुछ आप यू विल बी एबल टू ट्रैक दैट, एंड यू विल सी कि अच्छा अब ये बैठ के ये काम कर रहा है. जब वो खड़ा भी होगा तो यू विल सी कि अब ये खड़ा हो गया, अब चला गया. तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी रिमोट इन्वायरमेंट में, रिमोट वर्किंग में, एंड दिस विल बी अ रेवोल्यूशन in IT business, even in every business, seriously. So this was the fifth point is games. So you can actually create games. जिस तरह से आप अभी भी हम लोग गेम्स क्रिएट करते हैं, हम लोग गूगल प्ले स्टोर के ऊपर उसको पब्लिश करते हैं, स्टीम के ऊपर पब्लिश करते हैं, ऐप स्टोर के ऊपर उसको पब्लिश करते हैं, WebGL बेस्ड गेम्स हम पब्लिश करते हैं. तो इसी तरह से हम लोग मेटावर्स के अंदर गेम्स पब्लिश कर सकेंगे, बिकॉज पीपल विल बी एक्चुअली इक्विप्ड विथ ऑल दैट हार्डवेयर. नाउ यू कैन लेट देम प्ले एनीथिंग. अब उनको आप कोई शूटिंग गेम, रेसिंग गेम, कुछ भी आप बना के उनको वहाँ पे खिला सकते हैं. सो सिमिलरली जिस तरह से अभी हम गेम्स डेवलप करते हैं और उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश करते हैं, इसी तरह से हम लोग गेम्स डेवलप करके मेटावर्स के ऊपर पब्लिश किया करेंगे, और पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विल बी एबल टू प्ले दोज गेम्स. लेकिन वो गेम्स इन गेम से बहुत डिफरेंट होंगी. वो इमर्सिव रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी बेस्ड गेम्स होंगी, वो इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा. सो उन गेम्स का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा. जिस तरह से अक्सर आपने देखा होगा कि रेसिंग किट्स एंड डिफरेंट इस टाइप की रेसिंग रिग्स हैं इस तरह की कि आप एक्चुअल में बैठ के स्टीयरिंग के साथ कंट्रोल कर रहे हैं. जब आपकी कार क्रैश करती है
तो आपको एक झटका लगता है, ठीक है। सो ये एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना गेम्स में और फिर उसको मेटावर्स के अंदर लॉन्च करना, दिस विल डेफिनेटली बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर इन गेमिंग स्पेस। नेक्स्ट थिंग इज मेटावर्स सर्विसेज। कंपनीज लाइक अस, द मेटावर्स कंपनी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्विसेज देते हैं फ्रॉम पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम उनको मेटावर्स के रिलेटेड कंप्लीट स्क्रैच से ही बना के देते हैं। हम उनको अगर पार्शली किसी को कहीं पे कोई इंटीग्रेशन करवानी है ब्लॉकचेन की है किसी भी चीज़ की, वहाँ पे भी उनको सर्विसेज देते हैं। किसी को एनएफटीज कलेक्शन लॉन्च करनी है, वहाँ पे भी उनको सर्विसेज देते हैं। किसी को पर्टिकुलर कोई चीज़ मेटावर्स से रिलेटेड को बनवानी है, कोई आउटफिट्स बनवाने हैं या कैरेक्टर्स क्रिएट करवाने हैं, एनवायरमेंट्स डिज़ाइन करवाने हैं, कुछ भी करवाना है, वी आर एक्सपीरियंस को क्रिएट करना है। सो वी आर हेयर, वी आर द मेटावर्स कंपनी। तो इसी तरह से इफ़ यू हैव दैट स्किल सेट, अगर आपके पास वो स्किल सेट है, क्योंकि मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लास्ट 7-8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सो दैट्स वाई दिस वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी टू शिफ्ट टुवर्ड्स मेटावर्स, क्योंकि मैं ब्लॉकचेन डेवलपर भी रह चुका था। सो इसलिए गेम डेवलपमेंट प्लस ब्लॉकचेन डेवलपमेंट एक्चुअली जब मर्ज हुआ तो इट बिकेम द मेटावर्स कंपनी एंड इसी तरह से आप लोग भी सर्विसेज उसकी देना स्टार्ट कर सकते हैं। सो जो लास्ट चीज जो मैंने नोटिस की दैट इज मेटावर्स हार्डवेयर। आपने देखा होगा एक प्रॉब्लम था जब हम वीआर हेडसेट्स के साथ पहन के, आज भी जब मैं वीआर हेडसेट के साथ कोई गेम खेल रहा होता हूँ, मुझे प्रॉब्लम ये होता है लोकोमोशन में या मूवमेंट में। आई एक्चुअली डोंट फील कि यार मैं मूव कर रहा हूँ, मैं जस्ट उसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करता हूँ और वो वॉक करने लगता है। आई जस्ट फील बिट वियर्ड कि यार देयर शुड बी अ सॉल्यूशन कि मैं एक्चुअल में वॉक करूं, जिस तरह से मैं एक्चुअल में शूट कर रहा हूं, एम कर रहा हूं, इस तरह से आई शुड बी एबल टू एक्चुअल में वॉक करूं उस इमर्सिव एनवायरनमेंट के अंदर। तो उसके ऊपर कंपनीज ने, जो हार्डवेयर डेवलपमेंट की जो कंपनीज हैं, उन्होंने वो एक बनाया, वो एक जिस तरह से आपकी ट्रेडमिल होती है वैसे टाइप की ट्रेडमिल है। आप उसके ऊपर रन करते हो, भागते हो और यू एक्चुअली आर मूविंग इन मेटावर्स। जिस स्पीड के साथ आप यहाँ पे रन कर रहे हो, भाग रहे हो, वॉक कर रहे हो, उसी स्पीड से आप वहाँ पे कर रहे हो। जो आपका पोस्चर यहाँ पे अगर आप इस तरह सिट करके बैठे हैं, वो उसी तरह से सिट होगा, जिस तरह से आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं वैसे वो वहाँ पे मूव होगा। सो इसी तरह से हर नए दिन मेटावर्स के हार्डवेयर हमें रिक्वायर्ड होंगे। अभी जिस चीज़ के ऊपर काम हो चुका हुआ है या हो रहा है वो है आपका फील ऑफ टच, कि अगर आपको वर्चुअली किसी ने टच किया, पंच किया, आप उसको इम्पैक्ट फील करें। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। इसको मजीद सस्ता बना के या इसको कंज्यूमर लेवल की प्रोडक्ट और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बेचना, उस लेवल की प्रोडक्ट्स बनाना, तो इसमें जितना ज़्यादा कंपटीशन आएगा हार्डवेयर डेवलपमेंट में, उतनी ज़्यादा चीज़ें सस्ती होंगी, उतनी ज़्यादा मैसेज तक वो चीज़ें रीच करेंगी और उतनी ज़्यादा अडॉप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी मेटावर्स की बढ़ेगी। इसी तरह से हर नए दिन नई नई टाइप की चीज़ें ईजाद होंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी चीज़ ईजाद करें। आपने लेट्स सपोज अगर जो मेटावर्स में जो ट्रेडमिल जो हम यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए, आप उसका कोई एक छोटा सा पुर्जा भी अगर आप बना लें जो कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम करता है, तो वो छोटा सा अगर कोई एक नट भी है उसका जो कि पर्टिकुलरली उसके लिए है, तो वो भी आपको मिलियनर बना सकता है सीरियसली। जो मेटावर्स के ग्लासेस होंगे, उन ग्लासेस के अंदर कहीं पे लगने वाला कोई अगर फोम भी आप छोटा सा को डिजाइन कर लें जो कि पर्टिकुलरली उन ग्लासेस के लिए होगा, तो दैट विल आल्सो मेक यू मिलियनर। तो जिस तरह से आपने प्रीवियस देखा जो रेवोल्यूशन था मोबाइल फोन्स का, सेल फोन्स का, स्मार्टफोन्स का, इसमें आपने देखा कि पाउचेस आ गए, डिफरेंट स्टाइल्स के पाउचेस आ गए, फिर डिफरेंट टाइप के हेडफोन्स आ गए, फिर हेडफोन्स के आगे एक्सटेंशंस, कुछ फ़ोन्स होते हैं उसके अंदर वो एक पर्टिकुलर टाइप का हेडफोन नहीं लगता, फिर उसकी एक्सटेंशन आ जाती है, फिर उस एक्सटेंशन की भी आगे एक्सटेंशन होती है, फिर डायरेक्टली उसको कनेक्ट करना आपके लैपटॉप के साथ, उसके लिए डिफरेंट टाइप की आपके पास पोर्टेबल डिवाइसेस आ गई, फिर कैमरा को होल्ड करने के लिए गिम्बल आ गए। आई मीन लुक अराउंड योरसेल्फ एंड यू विल सी कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट हुई पिछले 15-20 साल में जब से स्मार्टफोन आया, तो हमारे पास कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेटावर्स के लिए अभी भी। सो बी रेडी फॉर दैट। And this was it, guys. I hope we will make maximum out of this revolution and we'll bring $1 trillion from for our beloved Pakistan, and हम इसको एक टॉप लेवल का फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हम इंशाल्लाह बनाएंगे इस रेवोल्यूशन में। So see you in next video.